आज ये इंटरव्यू का सेशन जो है इसमें हमारे साथ वीरेंद्र हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो वीरेंद्र, पहले आप अपना नाम, कहाँ से आप हो, आपकी क्या रैंक आई है, और मतलब क्या आपने पोस्ट ऑप्ट करी है, सारी चीज़ें बताइए। हेलो, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है और मैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरी रैंक एसएससी सीजीएल 2022 में 276 है, जिसमें मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है। और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को चूज करने के पीछे मेरा रीजन यही था कि मेरे को वो सीएसएस वाली जॉब थोड़ी सी सूट नहीं करती। अच्छा। तो उस वजह से वो मैंने सी लगती होगी ना। यस 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 ठीक है। और मुझे होम पोस्टिंग भी के चांस पूरे लग रहे थे इसमें, तो मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चूज किया। चलिए, अपनी अपनी चॉइस है। यस। ठीक है। तो आपका मतलब आपने क्या जो ग्रेजुएशन कर रखी है वो किससे कर रखी है? ग्रेजुएशन मैंने बीटेक कर रखी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। अच्छा, मैकेनिकल से, कहाँ से? ये एनआईटी कुरुक्षेत्र। वाह, बढ़िया है। ठीक है। तो ये जो सीजीएल है इसके बारे में कैसे आपको पता चला, क्यों सीजीएल करना था? ये सर 2020 बैच का मैं पास आउट हूँ। तो उस टाइम कोविड आ गया था मार्च में। हाँ हाँ। तो उस टाइम मैंने देखा था मैकेनिकल में रिसेशन चल ही रहा था ऑलरेडी पहले से। और हम्म। कोविड आने के बाद बहुत सारी जॉब लॉस भी देखी, कंपनियां भी कम आई। तो उस तरफ शिफ्ट हो गया कि कम से कम गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी तो है, प्राइवेट जॉब में सिक्योर नहीं है हम। तो यही मेन रीजन था कि सीजीएल की तरफ आ गया। अच्छा। ठीक। तो प्रिपरेशन जो है, आपका जो बिगिनिंग फेज था वो कहाँ से स्टार्ट किया आपने प्रिपरेशन? सर बिगनिंग फेज मैंने यूट्यूब से मैथमेटिक्स सेक्शन से शुरू किया था। अभिनय सर की 88 डेज की वीडियो थी, हाँ। तो उससे मैंने अपना सिलेबस शुरू किया था। तो उसके बाद मैं सब्जेक्ट वाइज धीरे धीरे करता रहा। तो सब्जेक्ट वाइज। अगस्त 2020 में मैंने कंप्लीट 25 अगस्त से स्टार्ट किया था। 25 अगस्त 2020 से आपने स्टार्ट किया था। यस सर। ठीक है। तो फिर काफी सही रहा, मतलब फिर आप ज्यादा जल्दी लग गए, ठीक है ना? मतलब ठीक नहीं ठाक लग गया, ज्यादा आपने वो नहीं, नहीं करा। ज्यादा तो नहीं। जिस हिसाब से मैंने सोचा था कि फर्स्ट टाइम में ही मिल जाएगा, अच्छा वो वैसा हुआ नहीं। वैसा हुआ काफी। नहीं। यस। लेकिन ठीक है, फिर भी काफी अच्छा किया आपने, और बहुत जल्दी किया। ठीक है, बढ़िया है। और स्टडी वगैरह आप कितने घंटे डेली पढ़ते थे, कैसे मैनेज करते थे? सर स्टडी का वेरी किया। स्टार्टिंग फेज में जैसे लेक्चर 3-4 घंटे के देखने पड़ते थे, तो उसमें अच्छा। सेल्फ स्टडी का सेक्शन कम, मतलब टाइम कम मिल पाता था। ठीक है। और जैसे मेरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद लगभग मैंने जब लाइब्रेरी ज्वाइन की तो मेरे 9-10 घंटे नॉर्मली निकल जाते थे डेली आप करते थे? डेली। ठीक है। तो चलिए अब सेक्शन वाइज स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वांट है, क्वांट में आपने बताया कि आपने अभिनय सर से कंप्लीट किया पहले, उनकी जो 88 डेज वो का था। 88 ठीक। डेज फ्री वीडियो है फिर यूट्यूब। उसके बाद आपने क्या किया क्वांट में, मतलब कैसे इम्प्रूवमेंट किया, खुद को कैसे बढ़ाया? सर उसके बाद मैं जैसे ही सिलेबस कंप्लीट कर रहा था तो राकेश यादव की बुक्स लगा रहा था मैं साथ साथ, जो भी चैप्टर कंप्लीट हो रहा था उसके साथ साथ। और ठीक उसके है। बाद मैंने मॉक स्टार्ट किए थे। तो जहाँ तक मेरे ध्यान है मेरे पहले मॉक में मार्क्स आए थे 68 मार्क्स थे ओनली। 68 और कितने? बीटेक 200 में बीटेक से? बैकग्राउंड होने के बाद यस 200 में से। देख लो, 200 में से 68 मार्क्स लाकर आज आईटीआई लेकर बैठे हैं। ठीक है। फिर सर आगे? फिर उसके बाद मैंने ये सोचा था कि अपनी कमियों को दूर करना है धीरे धीरे, जैसे जैसे मॉक्स देता गया। तो मैंने ये पढ़ा था कि सबके शुरू में कमी आते हैं लेकिन बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस से सबके आ जाते हैं। तो उसी को मैं फॉलो करता रहा कि एक दिन मेरे भी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो जैसे जैसे धीरे करके मेरे 100 के आसपास पहुंचे। फिर मेरा सीपीओ 2020 का आया था, प्री आ गया था, अक्टूबर में था शायद 2020। अच्छा। तो उसमें मेरा प्री नहीं हुआ था, उसमें 0.3 मार्क्स से रह गया था प्री। तो फिर तब उसके मेरे बाद? को रियलाइज हो चुका था कि ये आसान नहीं है। ऐसा ये नहीं हुआ। शुरू में देखने में अच्छा लगता है कि आसान है, 10th तक का सिलेबस है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत चाहिए इसमें। तो उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया था 2020 के लिए, प्री के लिए। ठीक है। तो उसमें मैंने टीसीएस के क्वेश्चन लगाए फिर, पिनेकल के इसे। मैथ अच्छा। मैथ में। उसके बाद से मेरी प्रिपरेशन में काफी सुधार नजर आने लगा। मेरे मॉक में जहाँ तक 30 नंबर आते थे मैथ में, उसके बाद मेरे 40 प्लस होने लगे थे जैसे मैंने टीसीएस की पिनेकल खत्म की उसके बाद से। और पीसीएस जीके। पिनाकल कितनी बार करी आपने, मतलब? सर पिनेकल मैंने लगभग
2 बार करी है, 2 बार। दो बार उसके करी। बाद उसके बाद मैं जो भी एग्जाम नजदीक आता था उससे पहले करंट मुद्दे के बेस्ट पीवाईक्यू होते थे वही लगा के जाता था ओनली, क्योंकि टाइम सेविंग तो वो काफी इफेक्टिव। हम्म। तो आपकी मान लो कि जो फ्रीक्वेंसी थी लाइक क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रीवियस ईयर की, वो लगभग कितना आप सॉल्व करते थे डेली? 50, 100, 75? डेली 100। डेली 100 करते थे। ठीक है, और मतलब सर 100 होनी चाहिए। हाँ। और टाइमर लगा के सोल्व करता था, इससे मेरे को बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में मेरे को 4 घंटे लग जाते थे 100 क्वेश्चन सोल्व करने में, लेकिन जैसे मैं टाइम लगाता था तो 2 घंटे में सोल्व कर लेता था वो सेम हाँ, ये क्वेश्चन। चीज है, क्योंकि धीरे 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 फिर होता रहता है। अगर टाइमर रहता है तो कम से कम अटेम्प्ट वाला टाइम कम हो जाता हाँ, है। अटेंटिव रहते हैं उसमें। और कैलकुलेशन वगैरह के लिए कुछ अलग से आपने किया कुछ? यस सर, कैलकुलेशन ने सिलेक्शन दिलाया है मेरे को तो। अच्छा। मैं तो समझता हूँ मैथमेटिक्स में 70% तो कैलकुलेशन ही है। तो कैलकुलेशन के लिए क्या सोर्स फॉलो किया आपने, कैसे किया? सर कैलकुलेशन के लिए मैंने पवन राव सर की 5 वीडियो है यूट्यूब पर। अच्छा अच्छा, वो तो जिसमें उनको ट्रिक्स बता रखी है उन्होंने। यस सर, यस सर। उसमें मल्टीप्लिकेशन कितनी भी डिजिट का हो एक लाइन में कैसे उसको सोल्व करें, तो वो दिखा रखा है। और उसके साथ साथ मैंने रेमो सर की भी 20 वीडियोज हैं, वो फॉलो करी थी। अच्छा, तो मतलब और आपने कम से कम इतना प्रैक्टिस किया कि वो इम्प्लीमेंट कर पाए चीजों को पेपर में ना। यस सर, मैंने लगभग 9-10 महीने लगातार अ, जैसे मल्टीप्लिकेशन सुबह जैसे लाइब्रेरी में जाता तो पहला काम मेरा यही होता था कि 10 मल्टीप्लिकेशन, 10 डिवीजन, 10 सब्सट्रैक्शन। चलिए, और ये जैसे मैं करंट ये है उसके बाद जो यस टाइम कर पाए, मतलब टाइम दे पाए कैलकुलेशन ट्रिक अगर आपको सीखनी है तो। यस सर, मैंने लगभग 1 साल कैलकुलेशन को दिया है। उसके बाद मेरा ऐसा हो गया था कि कंसेप्ट बेस पे क्वेश्चन छूट सकता है, लेकिन कैलकुलेशन कितनी हार्ड आ जाए क्वेश्चन नहीं छूटेगा कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन पे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस कैलकुलेटिव लाइक जैसे मेंसुरेशन का हो गया, ठीक है ना, उसके बाद जो अपने अरिथमेटिक में एवरेज का हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इसमें काफी कैलकुलेटिव हो जाता है बीच यस बीच में। सर। ठीक है, तो आपने लगभग इस तरीके से अपनी स्पीड को बढ़ाया। तो और यस सर, उसके सेक्शनल साथ साथ मॉक्स सर। का कोई रोल था आपके क्वांट में? किसका सेक्शनल सर? मॉक, सेक्शनल मॉक यस पे सर, कुछ? यस सर। सेक्शनल मॉक मैंने करंट मुद्दे के जो बेस्ट पीवाईक्यू होते हैं ना, हाँ चैप्टर हाँ वाइज, वो हाँ। काफी हेल्पफुल रहे थे मेरे को बहुत ज्यादा। मतलब एग्जाम के जस्ट पहले हम सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन सेलेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो उसमें बेस्ट पीवाईक्यू आपके शायद 1200 के आसपास थे उस पीडीएफ में। तो हाँ। मैंने मॉक फॉर्म में लगाए थे, करंट मुद्दे वेबसाइट से मॉक ले रखे थे हम्म, उसमें। तो सेक्शनल तो करंट मुद्दे से किए थे। उससे जल्दी जल्दी हो गया। ठीक है, यस। तो ये लगभग ओवरऑल आपका क्वांट का रहा। अब इंग्लिश यस की बात करते हैं, तो इंग्लिश में कैसे आपने इम्प्रूव किया, कैसे स्टार्ट किया, शुरू में आपके कैसे नंबर थे? सर, इंग्लिश में मैंने टीचर को फॉलो नहीं किया, मैंने नीतू मैम की बुक पहले रीड करी थी 2 बार। हम्म और हम्म उसके बाद उसकी एक्सरसाइज जो होती है वो साथ साथ लगाते गए। तो उसके बाद मेरे एरर में इम्प्रूवमेंट नजर आने लग गया था थोड़ा। लेकिन उसके बाद फिर मैंने किया था मिरर ऑफ कॉमन एरर करके कोई बुक है, हाँ हाँ, उसके एरर वो तो सोल्व किए थे। यस सर। ठीक है। तो एरर तो यहाँ से हो गए थे मेरे कंप्लीट। और वोकैब सेक्शन जहाँ की बात है, मैंने प्रीवियस ईयर जितने भी आए हुए थे वोकैब, वो मैंने प्रिंट आउट निकलवा के पीडीएफ में डेली 10 करता था। उसके बाद डेली रिवीजन और नए जो भी वोकैब उसमें मॉक टेस्ट मिलते थे वो उसको ऐड करता रहता। तो वोकैब तो यहाँ से होगी। और ईडीएम और फ्रेज मैंने किए थे एमबी पब्लिकेशन से, उसमें लगभग 2 से 3 हजार ईडीएम्स दे रखे हैं, तो वहां से। और जैसे मतलब मॉक्स वगैरह कैसे दिए आपने? जैसे फुल मॉक्स में आपके कितने नंबर आते थे शुरू में जब स्टार्ट किया? सर स्टार्टिंग में मेरे इंग्लिश में लगभग 150 से 160 के आसपास, जो टायर 2 का पहले होता था टायर उसमें। टू में? ठीक है, टायर 2। ठीक ही और है मतलब। प्री में मेरे 30 से 35 के आसपास स्टार्टिंग में, उसके बाद 40 प्लस होने लगे। ठीक है, तो जैसे मतलब आपके साथ भी ऐसा होता था कि गलत हो जाते थे कई बार, 5-6 क्वेश्चन से तो ज्यादा नेगेटिव हो जाता था यस या सर, बिल्कुल है। अच्छा, ठीक बिल्कुल है। है। सर मेरा एसएससी सीजीएल 2021 मेंस इंग्लिश में मेरे एक्सपेक्टेशन थी मेरी 180 प्लस 185 प्लस, लेकिन मेरे 175 ही रह गए थे। तो उसके बाद से मैंने अपने जो मिस्टेक्स होती है उसके लिए काम किया, तो उसके लिए अलग कॉपी लगाई थी। तो अच्छा, उसमें जो भी जिस भी एरर में मेरे को दिक्कत हुई है उसको नोट डाउन कर लिया। तो उसके बाद मेरी इंग्लिश काफी इम्प्रूव होगी।
तो मेरे मेंस में 123 नंबर आए थे इस बार 22 साल में। ठीक है। तो और अच्छा, जैसे मेंस हुआ तो मेंस में बच्चे बता रहे थे कि लाइक जो पैराजम्बल्स हैं वो काफी बढ़िया लेवल के आए थे, यस है ना? सर। क्लोज टेस्ट वगैरह हो गए, कंप्रीहेंशन भी अच्छा था। तो इन सब चीजों के लिए जो जनरली रीडिंग वाला पार्ट है, कैसे आपने इम्प्रूवमेंट किया? रीडिंग के लिए सर मैं जितनी जो भी मेरी प्रिपरेशन जर्नी रही उसमें डेली मैं न्यूज़पेपर करता, लगभग 2 साल तक न्यूज़पेपर पढ़े हैं मैंने। अच्छा, डेली। उसके बाद मैंने जो उसकी इंग्लिश माध्यम का जो मॉक टेस्ट है वो लगाया था, वो उसमें कॉम्प्रिहेंशन के लिए वो बेस्ट है। पीवाईक्यू भी जैसे एग्जाम में आया है इस बार मेंस, सेम उस टाइप के पीवाईक्यू दे रखे थे उसमें, पीक्यूआरएस वगैरह, वो सब अच्छे थे। वहां से इम्प्रूवमेंट हो गया। वहां ठीक से है। काफी इम्प्रूवमेंट हुआ। लगभग कितना आप मतलब रीड करते थे, जो एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ते थे, कितना टाइम देते थे? सर लगभग आधा घंटा, आधा मतलब घंटा 1 या 2 एडिटोरियल। यस सर। अच्छा, तो उसमें भी ऐसा होता होगा कहीं कहीं पर आपको वो कैब कोई समझ नहीं आता होगा, तो उसके लिए क्या करते थे? यस सर, जैसे मैंने स्टार्ट किया, जैसे हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में मैं देखता था कि वो कैब जैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा तो मैं गूगल कर लिया, उसको देख लिया। लेकिन उससे सर रीडिंग हैबिट नहीं बन पाती थी, एक फ्लो में हम नहीं पढ़ हाँ। पाते थे। तो उसके बाद मैंने मीनिंग पे ध्यान देना कम कर दिया और मैंने अपनी रीडिंग जो स्पीड है उस पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। तो उससे मेरे को ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग उस पैसेज की हो जाती थी विदाउट नोइंग एवरी मीनिंग। तो कोई ऐसे भी मैंने। जानना ठीक यस सर, यस। ठीक है। तो शुरू में मतलब आपने इस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव किया, ठीक है। यस और सेक्शनल मॉक्स वगैरह आपने मतलब इंग्लिश के दिए, प्रीवियस ईयर के? सर, इंग्लिश के सेक्शनल मॉक मैंने नहीं दिए, कंप्लीट मॉक ही दिए। कंप्लीट मॉक में आपने इंग्लिश की प्रैक्टिस करी, ठीक यस। है। तो ये आपका इंग्लिश का था। रीजनिंग में आपने कैसे चालू किया, कैसे स्पीड को इंक्रीज सर किया? रीजनिंग में मैंने मॉक से किया था। जैसे फुल मॉक मॉक। लगाया उसमें जो भी टॉपिक जैसे मेरा वीक है वो यूट्यूब पर जाकर उसको सर्च किया, उसको कॉपी में नोट डाउन कर लिया और ऐसे इम्प्रूव होता गया। और ठीक बाकी है। मैंने उसकी पिनेकल की बुक लगाई थी प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर की मतलब जो हार्ड हार्ड टॉपिक्स हैं उनकी। हार्ड है। और लास्ट में जैसे एग्जाम से पहले जैसे मैथ में करता था, ऐसे ही करंट मुद्दे के बेस्ट रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आते हम्म, हैं, तो वो हम्म। करके जाता था एग्जाम से पहले। तो उससे प्रैक्टिस में आ जाता था वो सब। लास्ट टाइम पे हेल्प करता है यस। काफी। ठीक है, तो ये आपकी रीजनिंग की रही थी कि आपने जस्ट प्रैक्टिस करी नॉर्मल फुल मॉक्स के। ठीक है। यस। और जीके, जीके में आपके नंबर कितने थे पहले ये बताइए, मेंस में? जीके में सर 43 मार्क्स थे, कम रह गए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 55 से 60 के बीच। फिर भी बहुत सही मार्क्स है, 43 मतलब बहुत सही मार्क्स है। ठीक है, तो जीके में कैसे आपने स्टार्ट किया, क्या सोर्स फॉलो किए, कैसे किया आपने? सर जीके में मैंने लुसेंट से स्टार्ट किया था, जो कि स्टैंडर्ड सभी करते होंगे अब। ठीक है। तो जैसे मैंने लुसेंट पढ़ना स्टार्ट किया लेकिन मेरी समझ कम आ रही थी वो, तो उसके लिए मैंने जो भी टॉपिक जैसे लुसेंट से पढ़ा वो यूट्यूब पे सर्च करके उसको थोड़ा समझ लिया, तो ऐसे हम्म, करता गया। लेकिन मेरी जीके इम्प्रूव हो नहीं रही थी, तो उसके बाद मैंने टीसीएस के क्वेश्चंस, पिनेकल की बुक आती है, तो हम्म। वो लगाई थी। उससे मेरे को ये आइडिया लग गया था कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वो मेरे को बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही थी। तो वो आपको मतलब यहाँ पर भी उसने हेल्प किया आपको ना? यस सर। जैसे स्टैटिक जीके में कोई भी एक टॉपिक उठा लिया, तो उसके हम्म। सारे क्वेश्चंस देखे कितने क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूँ। अगर नहीं कर पा रहा तो उसको यूट्यूब पे सर्च किया, एक परचम क्लासेस करके है स्टैटिक जीके की, हाँ। तो वो मैंने फॉलो किया था उससे। वो अच्छा, निमोनिक्स अच्छा। निमोनिक टेक्निक्स से कैसे याद करोगे उसका। ठीक है, यस। मतलब ट्रिक के थ्रू कैसे याद करना है। ठीक है। यस सर। हाँ, ठीक है। ये आपका नॉर्मल और स्टैटिक का था। और करंट अफेयर्स का आपने कौन सा सर सोर्स फॉलो किया? सर करंट अफेयर मैंने टोटली जब से करंट मुद्दे मैंने ज्वाइन भी करंट अफेयर्स की वो पीडीएफ मिली थी मेरे को किसी के थ्रू, तो उसके बाद मैंने करंट मुद्दे का पता चला था कि ऐसे करके कोई है, तो मैंने करंट अफेयर ओनली करंट मुद्दे से करी 2021 में भी और 2022 में भी। 2020 में तो मैं पता नहीं था करंट मुद्दे के बारे में। जुड़े नहीं थे। यस सर। करंट अफेयर तो 2020 मैंने में यही से हम किया। लोग मतलब लास्ट में ही स्टार्ट किया था, वो मान यस लो सर 2000। 2020 से ही है। हाँ। यस सर, यस। ये तो रहा आपका जीके का। कंप्यूटर यस में आपके मतलब क्या स्कोर थे और आपने कैसे स्टार्ट किया कंप्यूटर को, क्योंकि सर, बहुत कंप्यूटर में मेरे 48 मार्क्स है। 48 बहुत ज्यादा है। ठीक है। यस सर, कंप्यूटर मैंने सबसे पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पहले आए हुए थे 2020 में, पेपर तो वो हार्ड। मैंने। यस सर। वो मैंने कंप्लीट किया था पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उससे मेरे को आइडिया लग गया था टीसीएस कहाँ से क्वेश्चन उठाता है।
और टेक्स्ट बुक से मैंने मॉक अटेम्प्ट किए थे इसके, दिल्ली पुलिस वाले प्रीवियस ईयर, तो उसमें जो मॉक सॉल्यूशन होता है जो क्वेश्चंस का, तो वो किया था मैंने, और एक अलग कॉपी लगाई थी इसकी, तो वहां से मेरा वर्ड और एक्सेल कंप्लीट हो गया था। ठीक, और बाकी चीजें? और बाकी चीजें मैंने आरबीआई की पीडीएफ जो आई है उससे ये जो की। पीडीएफ थी। Yes। ठीक है। तो लगभग मतलब कितना टाइम आपने कंप्यूटर के लिए डिवोट किया था, दिया था? सर कंप्यूटर का मेरा लगभग 1 महीना, मैंने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम आया था इसी साल 2022 में। हाँ। तो उस टाइम मेरे पास कोई एग्जाम था नहीं नजदीक प्रिपेयर करने के लिए, तो मैंने उसके लिए कंप्यूटर पढ़ा था ओनली 1 महीने। और सीजीएल मेंस के लगभग 15 दिन लास्ट के, तब 15 दिन। कंप्यूटर। ठीक है। तो सिर्फ आपने वो आरबी की जो पीडीएफ थी वो पढ़ ली है ना? यस ठीक सर, है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जो भी आए। चलिए ठीक है, ये आपकी कंप्यूटर की स्ट्रेटजी थी। ठीक। अब बात करते हैं मॉक्स की। ठीक है ना? तो यस। मॉक्स पहले आपने मतलब अभी 2022 की हम बात करेंगे, कौन कौन से प्लेटफॉर्म से आपने मॉक्स दिए जिन्होंने आपको हेल्प किया, मतलब कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज किया आपने? सर प्लेटफॉर्म मैंने टेक्स्ट बुक और करंट मुद्दे, ओनली बोर्ड का मैं दे नहीं पाया था, एक मॉक दिया था ओनली, बाकी टेक्स्ट बुक और करंट मुद्दे के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथ के जो थे वही किए थे मैंने। और लगभग अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने मतलब प्री के लिए कितने मॉक्स दिए थे और मेंस के लिए लगभग कितने मॉक्स दिए थे टोटल? सर प्री के लिए अराउंड मेरी तैयारी अच्छी हो चुकी थी, तो प्री पे मैंने ज्यादा फोकस किया नहीं, तो मेंस के मैंने लगभग 30 के अराउंड दिए होंगे, कम दिए थे प्लीज कह लेकिन। रहा हूँ काफी कम है, यस। ठीक है। कम है तो काफी। इससे ये पता चलता है कि जरूरी नहीं है कि मॉक्स दो और उससे भी मार्क्स आ जाए। तो ऐसे हैं जैसे डीपीएस हो गए, आप हो गए, तो आप लोगों ने मॉक्स ऐसे ही 30-35 के अराउंड दिए हैं, लेकिन मार्क्स अच्छा लिया है आपने। ठीक है। लेकिन सर मॉक पहले दे रखे हैं, 2021 के मेंस हाँ, में मैंने 40 मॉक दिए थे, तो प्रैक्टिस हो रखी है। हाँ, यस सर जब आपने प्रैक्टिस हो 100 रखी है। 100 क्वेश्चंस दिए तो उसका रिजल्ट यहाँ पे दिखता है। ठीक यस है। सर, और एक और सर, जब हम 100 क्वेश्चन सोल्व करते हैं मॉक में, तो ये जो 30 क्वेश्चन है ये ऐसे लगते हैं पता ही नहीं चला कब खत्म हो गए। वो छोटे छोटे हैं और यस सर। सेक्शन जो है वो तोड़ दिए हैं, अलग अलग कर दिए हैं, इसलिए और भी इसका इम्पैक्ट जो है कम हो गया है काफी। यस सर। यस। ठीक है। तो जैसे 2022 का आपने जो पहला मॉक दिया था उसके अंदर आपका टोटल स्कोर क्या था? 2022 मेंस में सर, हाँ, मतलब मेंस की तैयारी में जो भी आपने पहला मॉक दिया होगा। सर मेरे 310 से ऊपर रहा, 315 था आई थिंक पहला टेस्ट तब आप मॉक। रेडी थे पूरे शुरू से ही? यस सर, मेरे हमेशा 310 से ऊपर रहे हैं। अच्छा। और लास्ट का स्कोर क्या था आपका, जो सबसे हाईएस्ट गया वो स्कोर क्या था? सर हाईएस्ट था मेरा 340 था सर, उसमें ओनली बोर्ड का जो फ्री मॉक था पहला, ठीक है। उसमें 340। वही आपने दिया था एक? यस सर, एक ही दिया है। चलिए, अच्छा एक बात बताइए कि जैसे मॉक आप देते हो तो उसका जो एनालिसिस आप करते थे वो किस तरीके से करते थे, कब करते थे, और उसके साथ में आप रिवीजन को कैसे ऐड करते थे? सर स्टार्टिंग में मैंने जब मॉक स्टार्ट किए थे, तो मैंने टॉपिक वाइज कॉपी बना ली थी कि कहाँ पे कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं किस सेक्शन में। तब मैं जैसे 1 घंटे का प्री का मॉक था, तो 4 घंटे एनालिसिस के लिए देता था स्टार्टिंग फेज में, 4 घंटे, ठीक है। क्योंकि मेरे को मॉक इम्प्रूव करना है। मेरे 70-80 आ रहे थे स्टार्टिंग में, फिर 120 हुए, 120 पे आके रुक गया था, फिर 140-50 ऐसे हुए। तो शुरू में एनालिसिस में काफी करता था, 4 से 5 घंटे। उसके बाद धीरे धीरे टाइम कम होता गया, क्योंकि मैथ में कम क्वेश्चन गलत होने लगे, तो उनको उसमें टाइम कम हो गया। बाकी जीके और इंग्लिश मेरी बचती थी लास्ट में आके, जहाँ पे मेरे को इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी। तो 2021 के मेंस खत्म होने के बाद मैथ रीजनिंग ऐसा हो गया था कि ये तो मैं 100% कर लूंगा, बस जीके और इंग्लिश पे फोकस करना है। तो 2022 में मैंने ओनली जीके और इंग्लिश पे फोकस किया था। ठीक है। तो उसके लिए सर मैंने जीके में क्विज़िज के लिए काफी हेल्पफुल रही थी। मैंने पहले जैसे करंट मुद्दे 2021 के प्री के टाइम पे जुड़ा था आपसे, हम्म। तो तब मैंने 1-2 क्विज लगाई, फिर फॉलो नहीं कर पाया था। और 21 के मेंस में भी ज्यादा क्विजेज नहीं लगा पाया था, तो इस बार 22 में मैंने सोच लिया था कि इस बार क्विजेज एक भी नहीं छोड़नी। तब लगभग कितनी फ्रीक्वेंसी में मॉक्स दिए थे? सर स्टार्टिंग फेज में मैं वीकेंड पे मॉक देता था। ठीक है। जय तो 2-3 महीने मैंने वीकेंड पे मॉक दिए थे, उसके बाद लगभग वीकेंड में फिर 3-4 बार हो गया, फिर डेली मॉक स्टार्ट कर दिए थे मैंने 2020 के मेंस के टाइम में। हम्म। यस सर। और 22 में आपकी क्या फ्रीक्वेंसी रही थी? किसमें सर?
22 का जो सीजीएल था उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी क्या रही थी? सर सर डेली मॉक थे उसमें। डेली थे? लगभग 3 महीने का टाइम मिला था, लेकिन मेरा 1 महीना थोड़ा खराब हो गया था। कोई घर अच्छा, पे काम आ गया था उस वज़ह से। अच्छा। तो तो मैं 30 मॉक दे पाया था लगभग मेंस के। के टाइम पर, ठीक है। यस। ठीक। तो आपकी ये जो जर्नी रही इसमें आपका मतलब सबसे बढ़िया पार्ट कौन-सा था जिसको आपने एन्जॉय किया या आप याद करते हो उस चीज़ को अब भी? सर 2022 वाला। 22 वाले में मैंने बहुत ज़्यादा मतलब जीके और इंग्लिश पे बहुत मेहनत करी है। क्योंकि ये ठीक, मेरा डिसाइडिंग सीजीएल था। तो इसमें मेरे को अच्छी रैंक मैं सोच रहा था अंडर 50 या अंडर 100 लानी है। अच्छा। लेकिन मेरा 7 तारीख को था एग्ज़ाम, तो नॉर्मलाइज़ेशन में थोड़ा थोड़ा डाउन हो गया। यस सर। ठीक है, चलो कोई नहीं, बढ़िया है, फिर भी काफ़ी बढ़िया आपने किया। यस सर, हाँ, ड्रीम जॉब मिल गई और लोकेशन भी मिल जाएगी, होम हाँ, पोस्टिंग। मिल जानी चाहिए, होप सो आपको यस। मिल जाए। ठीक। और सबसे ऐसा कोई पार्ट जो आपको मतलब बड़ा दुःख हुआ हो या बड़ा मतलब जैसे एक होता है ना कि बहुत स्ट्रगलिंग वाला कोई फ़ेज़ हो जो आप हमेशा याद करते हो? यस सर। सर पॉइंट्स में मैं काफ़ी खेला हूँ, 2020 में 0.02 से जो रह गया था, ठीक है, तो तब ऐसा लगा था कि मतलब खराब हुआ। और उसके बाद 2021 वाले में भी मेरे को बहुत मैथ में मेरी सिली मिस्टेक हो गई थी, 5 क्वेश्चन्स गलत हो गए थे। तो अच्छा। मैं 4600 ग्रेड पे से 0.6 मार्क्स से रहा था प्रिवेंटिव ऑफिसर से। मतलब कहाँ से कहाँ पे आ गए, ठीक है। यस। अच्छा, और लास्ट क्वेश्चन ये है कि करंट मुद्दे ने आपको क्या हेल्प करी? ये बताइए आपकी जर्नी में कैसे हेल्प किया? सर जैसा कि मैंने बताया कि करंट मुद्दे में 2021 में जुड़ा था। तो हाँ। मेंटरशिप जो ग्रुप था हमारा, उसमें हुँ, जो क्विज़ेज़ और जो कंटेंट आता था, उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। और जो रैंक लिस्ट हमारे पास जो जैसे जो मॉक प्रोवाइड किया जाता हुँ, था, जो टारगेट मिलता था, तो उसमें एक कॉम्पिटिशन सा नज़र आता था। ग्रुप में कितने बच्चे हमारे से ऊपर हैं, कितनी फर्स्ट रैंक लेके आनी है, सेकंड लानी है। तो ये कॉम्पिटिशन सा रहता था, तो करंट मुद्दे का इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प था। और आपकी जो मैथमेटिक्स के जो बेस्ट टीसीएस क्वेश्चन्स हैं हाँ, और रीज़निंग के, वो काफ़ी हेल्पफुल थे। चलिए। और करंट अफ़ेयर का तो बता ही दिया, उसका सबसे बड़ा रोल था। मैंने कहीं से नहीं पढ़ा करंट अफ़ेयर, ओनली करंट मुद्दे से 21 और 22 दोनों में। ठीक है। और यस। जो ये नए स्टूडेंट्स हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, आपका क्या सजेशंस है उनके लिए? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सर यही है कि प्रैक्टिस पे जितना ज़्यादा हो सके उतना फ़ोकस दें और ये ना सोचे कि क्या होगा आगे, क्या कैसा जाएगा एग्ज़ाम। ओनली अपने आप को इम्प्रूव करें, एग्ज़ाम वैसा ही जाता है जैसी हमारी तैयारी होती है। थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन कमी हमारे अंदर ही होती है। जैसे हुँ, 2021 में मेरे को लगा था कि मेरी तैयारी फुल है, लेकिन मार्क्स नहीं आए। लेकिन वहाँ भी मेरी कमी थी कि मैंने अपनी कमियों सिली मिस्टेक्स पे काम नहीं किया मैथ में। लेकिन 22 में मैंने सिली मिस्टेक्स पे काम किया, तो वो इम्प्रूव हो गई थी। तो यही है कि अपनी कमियाँ निकाल निकाल के उनको ठीक करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें, जितना हो सके। चलिए, बढ़िया है। आपको आपकी नेक्स्ट फ़ेज़ के लिए बहुत सारा कांग्रेचुलेशंस अपनी लाइफ़ को थैंक यू एन्जॉय सर। करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जॉइन करके बताइए जल्दी से जब भी जॉइन करते हो, ठीक है? ठीक है सर, बिल्कुल। तो ये वीरेंद्र कुमार जी का इंटरव्यू रहा, तो आप लोग अपने साथ मतलब इसको देखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और जो भी आपको लगता है कि और क्या-क्या चीज़ें हमें पूछनी चाहिए, उन सब चीज़ों को भी हमें बताइए, ठीक है? तो इनको भी बहुत सारा अपनी तरफ से भी कांग्रेचुलेशंस करिए। चलिए बाय-बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में।